नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर आपके लिए, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दशहरा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष की आम सभा को लेकर भव्य पंडाल लगाया गया है। यहां लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भी आयोजित किया जाएगा। बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित भाजपा की पदाधिकारी और नेतागण इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चलिए आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। जेपी नड्डा के एमपी दौरे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अगर हम बात करें कल की, तो कल भी अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, चुनावी सभाएं करी और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। छिंदवाड़ा जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है और एक हॉट सीट के रूप में छिंदवाड़ा इस बार के चुनाव का सबसे मेन पॉइंट है। आपको बता दें, जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनकी अगवानी करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट के सभी बड़े नेता भी आज इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। सीधी छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। सीधी के बहरी जाएंगे जेपी नड्डा। छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू के पक्ष में रैली निकालेंगे जेपी नड्डा। 19 अप्रैल को सीधी छिंदवाड़ा में चुनाव है और इस बार विपक्ष कांग्रेस की ओर से एकमात्र सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी हैं। चलिए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय आला कमान है, प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। कल भी 2 लोग यहां पर थे और आज भी जेपी नड्डा यहां पर पहुंच रहे हैं। खासकर छिंदवाड़ा पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, उसको लेकर बहुत ज्यादा चहल पहल है। तो छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह का उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, इस बार छिंदवाड़ा को लेकर भाजपा की जो रणनीति बनी है उसमें बीजेपी डू और डाई वाली स्थिति में आ गई है। उसको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट छिंदवाड़ा को अपने कब्जे में करना है। आजादी के बाद से लेकर आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बार 1 साल के लिए ये सीट कांग्रेस से मुक्त हुई थी। तब बाई इलेक्शन में सुंदरलाल पटवारी ने कमलनाथ को हराया था। उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस की ही यहाँ पर छिंदवाड़ा एक ऐसा गढ़ है कांग्रेस का, जिसको कि आज तक भाजपा फतह नहीं कर पाई। और ये बीजेपी को इस बार लग रहा है कि वो इसको छिंदवाड़ा को अपने पास ला सकती है, इसलिए उसने पूरे सारे अपने जितने भी उसके तरीके थे सब आजमा लिए हैं। बीजेपी में छिंदवाड़ा को बहुत ही कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को अपने पक्ष में किया। 3 बार के विधायक कमलेश शाह बीजेपी में आ गए, छिंदवाड़ा के मेयर बीजेपी में आ गए, कमलनाथ के राइट हैंड माने जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में आ गए, उनके पुत्र बीजेपी में आ गए। करीब 3000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं अब तक। यही नहीं, पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 बार छिंदवाड़ा में दौरा कर चुके हैं और सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहीं पर डेरा डाले में, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, वी डी शर्मा, तमाम नेता जो है वहां जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खुद विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी एक बार छिंदवाड़ा का दौरा करके लौट चुके हैं। कहने का आशय ये है कि पूरी बीजेपी, पूरा संगठन इस प्रयास में है कि अब की बार 29 सीटें मध्य प्रदेश की भाजपा को मिले। और इसी संदर्भ में आज जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उनका शाम को छिंदवाड़ा दौरा है। सुबह वो सीधी में प्रचार करेंगे और शाम को वो दोपहर बाद वो छिंदवाड़ा आएंगे।
जी छिंदवाड़ा में कांग्रेस की तरफ से अभी तक सिर्फ देखने में आ रहा है कि सिर्फ कमलनाथ अकेले स्टार प्रचारक है जो कि बीजेपी से लोहा ले रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर जैसा कि आपने कहा कि एकमात्र स्टार प्रचारक कांग्रेस से कमलनाथ है और छिंदवाड़ा छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव की बात कर रहे हैं तो कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा में ही डेरा जमा के बैठे हुए हैं और सर कमलनाथ ही अपने बेटे नकुलनाथ एज ए प्रत्याशी उनका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता में अभी भी कमलनाथ की छवि है। सर दीपक सक्सेना जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई बैर नहीं है कमलनाथ जी से, हम तो अगर हम नकुलनाथ के साथ नहीं है। सर नकुलनाथ के लिए इतनी नकारात्मकता वहां की पब्लिक में, जो छिंदवाड़ा की लोकल जनता है वहां पे भी हम अगर देख रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, कमलनाथ के प्रति ज्यादा सहानुभूति है जनता को सर, और उनके बेटे के लिए नहीं है। क्या लग रहा है सर, इस बार ये सीट चली जाएगी हाथ से कमलनाथ के? अभी देखिए, ये तो सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सीट चली ही जाएगी, लेकिन हाँ सही है कि कमलनाथ एक फेस है। कमलनाथ पिछले 40 सालों से छिंदवाड़ा में सक्रिय है और 40 से 45 साल हो गए। 1980 में पहली बार वो चुनाव लड़े थे, तब से वो छिंदवाड़ा में ही डटे हुए हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा का काफी विकास कार्य किया है, छिंदवाड़ा कई लोगों को रोजगार लगाया है, छिंदवाड़ा में तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज को लेके आए हैं वो, और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने काफी काम किया है। और जब वो दिल्ली में मंत्री के नाते थे या सांसद थे तो उनका जो दिल्ली का बंगला था उसमें छिंदवाड़ा वालों के लिए विशेष सुविधा थी, उनको रहने, खाने, ठहरने, घूमने फिरने सबके लिए कमलनाथ खुद ध्यान रखते थे। इसलिए कमलनाथ की एक अलग इमेज है और नकुलनाथ को लेकर विरोध है, ये सही है। दीपक सक्सेना तमाम लोग कह रहे हैं कि नकुलनाथ से वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी जो कमलनाथ के साथ उनकी थी। तो फेस कमलनाथ ही है, चेहरा कमलनाथ ही है, और कमलनाथ के नाम पे ही उसको वोट, पिछली बार नकुलनाथ जो जीते थे वो कमलनाथ के नाम पे ही जीते थे, और इस बार भी पूरा साख कमलनाथ के दाव पे लगी है, नकुलनाथ की कुछ नहीं है। और कांग्रेस भी इसलिए निश्चिंत है, कांग्रेस के बाकी नेता इसलिए छिंदवाड़ा नहीं जा रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के स्टेजर का कोई नेता ही नहीं जो वहां पे जाके प्रचार करे। कमलनाथ खुद ने वहां पर जब अपना मोर्चा संभाल लिया है तो बाकी नेता 28 लोकसभा सीटों पर देख रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह दूसरे बड़े नेता है, वो खुद भी राजगढ़ चुनाव में उलझे हुए हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे नेता है कांतिलाल भूरिया, वो खुद झाबुआ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ले दें कि कांग्रेस के पास प्रचार का देख रहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, ये 2-3 नेता ही बचे हैं जो कि दौरा कर पा रहे हैं। अब तो ये इन लोगों के हिस्से में बाकी मध्य प्रदेश आया है जी, इसलिए नकुलनाथ के लिए कमलनाथ को अकेले को पूरा तरीके से जूझना पड़ रहा है। सर निश्चित रूप से सर, सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर क्या आपने जो दिग्गजों के नाम लिए कि अगर उमर सिंघार, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और भी बड़े नेता कांग्रेस के, पर सर क्या कमलनाथ की या बड़े नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में बनती है? क्या पूरे मध्य प्रदेश की अगर चुनाव की बात हो रही है तो अगर ये आला कमान दिग्गज के पुराने सीनियर वरिष्ठ नेता हैं तो क्या इनकी जिम्मेदारी पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनती है? ये अपने अपने गढ़ में डेरा जमाए बैठे हैं तो कैसे फिर पार्टी मजबूत बनेगी? देखिए, कमलनाथ को मध्य प्रदेश से किसी नेता की जरूरत छिंदवाड़ा में कम से कम नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा में उनका ही नाम इतना बड़ा है कि वहां पर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की कोई मतलब कि वो कोई असर डालता है ऐसा नहीं लगता। हाँ, यदि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस तरह का किसी नेता का दौरा होता है उसका थोड़ा फायदा मिल सकता था, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी मंडला बालाघाट का दौरा करके गए और वो महाकौशल में होते हुए छिंदवाड़ा नहीं गए। ये जरूर एक पॉइंट आउट करने वाली चीज है। बाकी मध्य प्रदेश के नेताओं में तमाम नेता छिंदवाड़ा में कमलनाथ का ही इतना हवा मंडल है कि उसके आगे बाकी नेता फीके पड़ जाएंगे जो स्टेट लेवल के। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने वहां जाने की जहमत भी उठाई है, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ करना है कमलनाथ को ही करना है।
निश्चित रूप से ऋषि सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि क्या कांग्रेस में अब खींचतान की स्थिति तो बनी ही हुई है, जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उसके बाद एक खालीपन, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, पर कांग्रेस के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। और सर, क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की तो नब्ज पकड़ ली है, वो ये समझ गई है कि छिंदवाड़ा जीतना है, और इसी क्रम को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टार प्रचारक लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है और आज जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा में हुक्कार भरेंगे। क्या लगता है सर कि ये छिंदवाड़ा ही एक टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए? निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा, मैंने बताया ना कि पिछले चुनाव में 28 सीटें जीत कर सिर्फ एक 29वीं सीट छिंदवाड़ा रह गई थी। पिछले चुनाव में कांतिलाल भूरिया के दिग्गज चुनाव हार गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, वो चुनाव हार गए। तमाम बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, सारे के सारे, दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़े, वो हार गए। तो तमाम जितने भी उनके जो ब्रांडेड लीडर्स थे वो सारे के सारे चुनाव में हार चुके थे। तब उस स्थिति में वो जबरदस्त टाइप की मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा का एक मात्र ऐसा था गढ़ जहाँ पर कांग्रेस अपनी इज्जत को सुरक्षित रख पाई थी। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी को लग रहा है कि अच्छा माहौल है, बीजेपी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, मोदी का असर तो है ही है, कमलनाथ भी अब उतने प्रभावी प्रदेश की राजनीति में नहीं रहे उम्र के कारण और कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति चलते, तो इसलिए इस बार यदि पूरा जोर लगा दिया जाए, पूरा फोर्स के साथ यदि बीजेपी जिस तरीके से पटवारी के समय बाई इलेक्शन में बीजेपी ने पूरा फोर्स लगा के छिंदवाड़ा को एक बार जीता था, उसी तरह का फोर्स बीजेपी इस बार फिर लगा रही है। उसी क्रम में आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और वो भी सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, और सकता है कुछ लोग आज फिर से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सर, बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, सीधी भी जाएंगे, छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। विवेक बंटी साहू जो कि छिंदवाड़ा से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। और आपको बता दें कि आज उनकी अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट के सभी दिग्गज, प्रहलाद पटेल और बड़े मंत्री सब आज छिंदवाड़ा में डेरा डालेंगे।